युवाओं को मेरा यही संदेश है कि मेरा ये सुझाव है कि वो अपने समय का सदुपयोग करें और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जो उनको एक बर्बादी के कगार पे ले जाता है। क्रिकेट तो मेरा जुनून रहा है, पर शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था, मुझे इस सेक्टर में लाना था। आज इंडियंस न्यूज़ के चर्चाओं में आपके खास मेहमान, जो एक युवा, एक अच्छे खिलाड़ी भी थे और एक अच्छे विद्यार्थी भी थे और एक अच्छे समाज सेवी भी हैं, जो एनजीओ गरीब लोगों के लिए उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। आप अपना स्वयं परिचय दर्शकों को दें। नमस्ते साथियों, मेरा नाम सूरज प्रताप सिंह है और मैं एक सामाजिक संस्था लीप इंडिया स्टैक फाउंडेशन में जिला परियोजना प्रबंधक के पद पर चंदौली जिले में कार्यरत हूँ। इस समय आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक सामाजिक संस्था में हूँ। हम गरीबों के उत्थान के लिए काम करते हैं, उनके आर्थिक विकास के लिए काम करते हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। तो हमारा कार्य ये है कि हम उनको व्यापार के माध्यम से सशक्तिकरण के लिए आगे ले जाते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि अगर किसी व्यक्ति की आमदनी हमेशा सुनिश्चित हो जाए तो वो फिर समाज की हर समस्याओं से लड़ सकता है, जैसे शिक्षा हो, गरीबी हो और अगर इलाज का कुछ खर्च हो। इसीलिए हम गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यापार के माध्यम से उनको आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। आपके संस्था द्वारा गरीबों को कैसे आगे ले जाया जा सकता है और क्या क्या सुविधाएँ हैं? मेरी संस्था के द्वारा गरीबों को हम पैसे प्रदान करते हैं। अगर उनका चयन हो जाता है हमारी संस्था में, हम चेकिंग करते हैं और उनको फिर हम 60,000 रुपये की धनराशि देते हैं, जिससे वो अपना कोई भी एक रोज़गार खोल सकें, जैसे परचून की दुकान, चाय की दुकान, सब्जी की, फल की, बकरी पालन, कोई या कुछ जो भी उनको समझ में आता है उस हिसाब से अपने ज़रूरत का सामान या दुकान अपने खोल सकते हैं और उस पर फिर वो उसको बेच के व्यापार करके आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। जो आप राशि के बारे में बताएं जो गरीबों को दी जाती है, उसके मानना क्या है उसके लिए? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक शब्द यूज़ हो रहा है यहाँ पे, गरीबी। तो हमारे यहाँ जो भी हम जिन भी लाभार्थियों का चयन करते हैं उसका मानक ये है कि वो आर्थिक रूप से पिछड़े हों और समाज में अभी समाज के अनुरूप जो कार्य हो रहा है उस कार्य पे अभी वो अपने आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों का ही हम चयन करते हैं। केवल आर्थिक आधार से पिछड़ा होना ही हमारे यहाँ गरीबी का मानक है। हम उसी आधार पे लोगों का चयन करते हैं गांव-गांव में जाकर। अच्छा, मुझे मालूम चला कि आप इतने अच्छे खिलाड़ी भी थे और किस प्रकार का खेल खेलते थे? मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं था, बट हाँ, मैंने प्रोफेशनल रूप पे क्रिकेट खेला है। मुझे क्रिकेट से बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था, काफ़ी खेलता था। और भी कई खेल ऐसे थे जो मुझे खेलना पसंद था, बट मैंने अपने जीवन में प्रोफेशनली क्रिकेट खेला है। लेकिन आगे जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ ये कहावत चलती थी पहले कि खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। तो वो शायद हावी रहा और पढ़ाई को ही लेकर फिर मैं हाई स्कूल में जब आ गया तो सीरियस होना पड़ा, क्योंकि उसका हाई स्कूल का आप जान ही रही हैं कि काफ़ी हवा रहा होता है बच्चों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर दबाव रहता है। तो उसकी जब परीक्षाएं जब शुरू होने लगी तो फिर क्रिकेट से धीरे धीरे दूर हो गया और फिर अब ऐसा माहौल भी नहीं रहा कि अब हम उसको यहाँ खेल के आगे बढ़ा सकते थे, इसलिए मुझे वो ड्रॉप आउट करना पड़ गया और फिर मैं पूरी तरह से पढ़ाई की ही ओर लग गया और वहीं से अपना करियर आगे बढ़ाया। खेल में तो आजकल लोकप्रियता है, शोहरत है, लेकिन आपने क्यों छोड़ा खेल? पढ़ाई का जैसा मैंने आपको बताया ना कि उस समय हवा ज़्यादा था, नहीं पता था कि इतनी शोहरत आगे चल के मिल सकती है, क्रिकेट इतना आसान हो सकता है, आईपीएल इस तरह की चीज़ें लोकल लेवल पे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां आके प्रमोट करने लगे उसको। तो ये उस समय नहीं था और बहुत ही विशेष जानकारी नहीं थी, नहीं लगता था कि यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए उस सारे कुछ छोड़ना पड़ा। और समाज कार्य के अपने बारे में, अनुभवों के बारे में बताइए। चूँकि मुझे सामाजिक सेवा काफ़ी पसंद थी, लोगों से घुलना मिलना, उनसे लगाव काफ़ी पसंद था, उनकी मदद करना काफ़ी पसंद था, तो इसलिए मैंने समाज कार्य को ही अपना व्यावसायिक फील्ड चुना और उसके लिए मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मास्टर ऑफ सोशल वर्क में पढ़ाई की। उसके बाद उसी दौरान मैं पॉक्सो एक्ट पे भी, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पे मैंने काफ़ी काम किया। मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर। और फिर कुछ सालों मैंने यूपीएससी की तैयारी की, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाया जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है और मेरा चयन नहीं हो पाया उसमें। लेकिन अभी भी मैं पढ़ाई पे लगा ही हुआ हूँ और फिर एक समय लगा कि नहीं, मुझे अब काम करना चाहिए अपने समाज सेवा के क्षेत्र में, व्यावसायिक रूप से मुझे ग्राउंड पर उतरना चाहिए। तो फिर मैं उतरा और अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन और एचडीएफसी बैंक परिवर्तन के सीएसआर प्रोजेक्ट में मैं बनारस ज़िले में स्मार्ट स्कूल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट ऑफिसर था। वहाँ पे मैंने जो सरकारी विद्यालय हैं उनके
सर्वांगीण विकास और उत्थान के लिए काम किया और स्कूल्स को काफ़ी नया रूप दिया। गवर्नमेंट स्कूल्स को एक वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने में हमारी संस्था उस समय योगदान दे रही थी। उसके बाद मुझे एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिली और अब मैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं चंदौली ज़िले में जिला परियोजना प्रबंधक के पद पे लीप इंडिया स्टेप फाउंडेशन है उसमें काम कर रहा हूं, गरीबों के उत्थान के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, और यही अभी फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ। अब चलते चलते मैं जानना चाहूँगी कि आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए मेरा उनसे अनुरोध है कि कृपया अपने समय का सदुपयोग करें और नशे से दूर रहें, डिसिप्लिन रहें, क्योंकि युवाओं के पास काफ़ी समय होता है। उन्हें लगता है कि ये काफ़ी समय है और आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इसका मैं ही सबसे अच्छा उदाहरण हूँ। अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे तो आप काफ़ी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और करियर को सही दिशा में चुनें। आपका जिसमें मन लगता है वो काम करें। और मैं सभी को, युवाओं को और माँ बाप को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपके बच्चे का जिसमें मन लगे उसमें उसको काम करने दें, आगे बढ़ने दें। आज केवल सरकारी नौकरी या केवल नौकरी के पीछे ना भागें, अपने अंदर स्किल को डेवलप करें, उसको आगे बढ़ाएं, उनके अंदर जो क्षमताएं हैं उनको आगे बढ़ाएं। खेलना पसंद है खेलें, कुछ बनाना पसंद है उसको बनाएं, या पढ़ना पसंद है तो फिर पढ़ाई के रास्ते पे आगे बढ़ें। सही पाथ चुनें, लोगों को देख कर ना चुनें, अपनी रुचि के अनुसार काम करें। और जब आप अपनी रुचि के अनुसार काम करेंगे तो आपको काम नहीं लगता है, वो लगता है कि ये बहुत आसान सी चीज़ है और उसमें मज़ा भी आता है। तो वो करें और उसी को करके आगे बढ़ें। थैंक यू सर। थैंक यू इंडियंस न्यूज़ और संचिता श्रीवास्तव जी, आपके इस कार्य के लिए मैं आपका और इंडियंस न्यूज़ की पूरी टीम का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।